हमने ले लिया फैसला। जब हमारा पैसा पेमेंट नहीं दे रहे, डैम एडम ये खड़े पहुंच जाता पैसा। और आज इतना बड़ा फैसला किसानों ने यहाँ धरने प्रदर्शन से ले लिया है कि अगर वाकई ये अंजाम तक पहुंच गया तो सरकार से लेकर मील प्रशासन तक हिल जाएंगे। हम कर रहे बलिदान होने का एक कारण, जो लोग यहाँ शहरों में रह रहे गाँवों में जाते नहीं, गाँवों में ऐसी स्थिति होगी पेमेंट के बगैर। जैसे मैं अपने घर की बात बताऊँ, लड़का बेरोजगार। हमारे मोदी योगी जी ने कहा था कहना गर्मी काट दूँगा, 2022 में चुनाव था, इनने तो हमारी काट दी गर्मी और इसकी हम भी काट देंगे गर्मी। दिमाग में खराबी है सरकार का, उठा दिया। इससे बढ़िया हम मर जाऊँ, मैं सुकून हो जाएगा मुझे कोई मेरे मतलब कोई रफा नहीं मांगा मेरा पुत्र जाकर। मैं आपके इस फैसले को सहमति नहीं देता। मैं दरअसल मैं इसको लेकर, क्योंकि आप बड़े हैं, आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन ठीक है, सरकार के सामने आप आंदोलन करिए। मेरे जुम्मे 1,20,000 है बैंक के, मैं अपनी टोम बेची, अपने डांगर बेचे, मैं पता नहीं क्या बेचा, उस पर ग्रीन कार्ड पे 12-14% ब्याज लगा बैंक वालों ने मेरे पे, और बेच बाज के मैं चुका और फिर ले लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज शामली में गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का धरना 7वें दिन भी जोरदार तरीके से जारी है। आज किसानों ने एक बड़ा फैसला लिया है। गन्ना भुगतान को लेकर सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है, शुगर मिल मालिकों को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है। और आज इतना बड़ा फैसला किसानों ने यहां धरने प्रदर्शन से ले लिया है कि अगर वाकई ये अंजाम तक पहुंच गया तो सरकार से लेकर मील प्रशासन तक हिल जाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल का गढ़, और इस गढ़ में किसानों की यह दुर्दशा, 213 करोड़ से ज्यादा का गन्ना भुगतान, और किसान आज यहां ऐसे फैसले लेने को मजबूर है जो मानवीय तरीके से, किसी भी तरीके से जो है वो ठीक नहीं लगता। आज 7वें दिन किसानों ने क्या बड़ा फैसला लिया, शुरुआत मैं यहीं से करूंगा। किसानों से ही आपको यहां जानकारी दिलवाऊंगा कि आखिर क्या फैसला यहां किसानों ने लिया। तमाम लोग आज सुबह से आप लोग यहां धरने पर। हाँ जी, हमने ले लिया फैसला। जब हमारा पैसा पेमेंट नहीं दे रहे, डैम एडम ये खड़े पहुंच जाता पैसा, हमारे तक आता नहीं धरने पर। पहले रह गया 95 दिन, अब 8 दिन भी हो गया। मैं हमने आज अपना पूरा फैसला ले लिया। कल को तो हमारा भाई, बड़ा भाई जयवीर की है तैयारी, परसों को मेरी है तैयारी। हम अपनी चिता लगाएंगे और हम यहाँ शहीद होंगे, और हम इनका इलाज बन देंगे। हम सरकार का भी इलाज बन देंगे और मिल मालिक का भी इलाज बन देंगे। चिता लगाने की क्या जरूरत है? मतलब आत्महत्या करना क्या है? आप हत्या होगी भाई। अरे ये सब करने की क्या जरूरत है? आप मिल वाला धरना दीजिए, धरने तक तो ठीक है। नहीं, धरना हमने 95 दिन दिया, हमारे दौरा कोई आता ही नहीं, ना डीएम आता ना आईडीएम आता, सब झूठ बोल रहे हैं। 95 दिन पहले नहीं आए, ये बैठे भी नहीं आए, ये सब दलाल हो रहे। ये चिता तो मान लेंगे, इनकी खाट खड़ी करेंगे हम। तो किसान जो है, देखिए आप लोगों को तकलीफ जितनी है मैं समझ पा रहा हूँ, आपके दिल में कितनी तकलीफ है। बताना चाह रहे हैं आपको, हम आत्महत्या बिल्कुल नहीं कर रहे, हम कर रहे बलिदान होने का एक कारण, जो लोग यहाँ शहरों में रह रहे गाँवों में जाते नहीं, गाँवों में ऐसी स्थिति होगी पेमेंट के बगैर। जैसे मैं अपने घर की बात बताऊँ, लड़का बेरोजगार, मैं बेरोजगार, थोड़ी सी ज़मीन, वो गन्ना मिल में पड़ा, उसका पैसा नहीं मिल रहा, तो हम आत्महत्या नहीं कर रहे। डर का घबरा कर हम आत्महत्या कर रहे। हम तो अपने किसान भाइयों के लिए बलिदान दे रहे। एक आदमी के मरने से कुछ होने का तो है नहीं, लेकिन मेरे किसान भाइयों का पेमेंट हो जाएगा और इनके घर के चूल्हे जल जाएंगे, इनके बच्चे पढ़ने लिखने लगेंगे और काम चालू हो जाएगा। सुनो जी, पेमेंट होने के बाद में मिल भी चालू हो जाएगा। इस मिल तो इस इलाके की खुशहाली है, और एक आदमी तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा तो शरीर भी दान है, बहुत जल्दी बच्चों के काम होगा। यूँ एक बार मैं यहाँ जल कर मर गए और वहाँ चला जाएगा हॉस्पिटल में। मैं तो लैब को दान दे रखा शरीर, इसलिए जितना जल्दी मेरा बलिदान हो जाए इतना ही अच्छा। आपने जो ये फैसला खुद से लिया है? खुद से लिया, तंग आ के, पूरा तंग आ गए। मतलब एक पीछे से तरस गए किसान, एक पैसे से किसान तरस गया, और वह किसानों का दुख देखने जाता। 3-4 दिन तक आऊँ, आने के बाद में और कोई चारा नहीं रहा, कोई आया कि कुछ तो बतावे क्यों नहीं देते पैसे, कोई तो हल होता होगा समस्या का। यहाँ कोई समस्या का हल करने भी नहीं आता।
नु भी नहीं बताना तक भाई आज नहीं कल को नहीं परसों थारे सारे पैसे नहीं, दे देंगे। मैं आपके इस फैसले को सहमति नहीं देता। मैं दरअसल मैं इसको लेकर, क्योंकि आप बड़े हैं, आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन ठीक है, सरकार के सामने आप आंदोलन करिए, लेकिन खैर आप लोग किसान हैं तमाम, क्योंकि ये फैसला कहीं आप ही लोग ले रहे हैं, क्योंकि ये बलिदान की क्या जरूरत आन पड़ी आप, क्योंकि सरकार से आप मांग करिए, आप जो है अपने हाँ सरकार ने 14 सुना बताऊंगा, मांग तो 1.5 साल हो लिया कर तू मांग की कोई लिमिट भी तो होती होगी। देखो 1 साल 3 महीने हो गए जी करीब धरनों को, तो कभी मतलब कुछ तो हल होता होगा, कोई तो हल जब हल नहीं होता, जब तंग आ जाए आदमी अपने घर में भी मजबूर नहीं, इस होगा। बात से सहमत सब किसान तो नहीं होगे ना आप? सभी किसान हैं, सब बहुत परेशान हैं। ये जो है यहाँ जितने भी आ रहे सब परेशान हो के आ रहे हैं। बलिदान की जरूरत है लगता है? भाई बलिदान ही देना पड़ेगा, और तो काम कुछ है ही नहीं। पैसे भी क्या? नहीं मांगना। अरे पंडा छूट जाएगा भाई को, उधार मांगन भी नहीं आने का, कम से कम वो कहेंगे वहाँ मिल में शहीद तो हो गए किसानों के लिए। जब उन पर पैसा नहीं मिला तो शहीद हो मजबूरी गए, भाई, तो शहीद तो होना ही है। और वो नहीं होना मजबूरी से होना मारे, कपड़े धुए हुए, पता नहीं मारा भगवान जाने या हमारी आत्मा जाने। 2 साल हो मजबूरी है। क्या? सरकार ने 14वें दिन परमिट कर रखा, और मिल मालिक ने 2 साल तक दबो बैठा अपनी तिजोरी में पैसा किसानों का, अपनी तिजोरी में 2 साल से किसानों का पैसा दबो बैठा, और इतनी लागत लगा दी फसल में, और फिर भी पैसा नहीं दे रहा। किसान बहुत परेशान है, दुखी है किसान। आपकी परेशानी आपके चेहरे से दिखाई भी दे रही है, जो दर्शक देख रहे होंगे। दरअसल ये मामूली बात नहीं है, बलिदान देने की बात कहना, सरकार पर प्रेशर बनाना, और कहीं ना कहीं किसानों के लिए अब 7वां दिन है, और पहले 95 दिन तक आंदोलन चला, पीछे जो है करीब 15 दिनों तक आंदोलन। आखिर कब तक किसान यहाँ इसी तरह से जो है वो परेशानी रहेगा? लेकिन दरअसल इस बड़े फैसले पर मैं यहाँ किसानों की थोड़ा प्रतिक्रिया लूँगा। आप बुजुर्ग है, कौन सा गांव है आपका? सिम्भाल का गांव है। ये जो आज फैसला आप लोग ले रहे हैं, क्या मतलब आपको लगता है कि ये अब अंतिम रास्ता आपके पास बचा? अंतिम यही रहेगा, हमारे पे रहेगा। 2021 में गन्ना बोया, साल भर लो किसानों ने फसल तैयार करी, 22 में यहाँ डाल दिया, 23 में पेमेंट नहीं करा, अब 24 आ गया, ये भी 2 साल आगे बता रहे। कहाँ जाएंगे इन बच्चों को लेकर? रोजगार सरकार ने बच्चों की नौकरी खत्म कर दी सरकारी सब, कहाँ से लाओगे बच्चे? किसान पब्लिक ले कहाँ से? जो और पैसे वाले वो तो कर खा लेंगे, किसान क्या करेगा? किसान जा कहाँ सिवा मरने के? जो जिम्मेदार आदमी इसका चोर दे खोदे लगे, लड़का कहे मुझे पीछे दे दो, लड़की कहे हमें दे दो, चाहे और बालक कहे हमें दे दो, कहाँ से ला के दो? किसके से ला के? बड़े दुख के साथ, मतलब बड़े दुख की घड़ी ये है। आप युवा है, आप लोग सरकार से नाराजगी ज्यादा आप लोगों की है या मिल मालिकों से ज्यादा नाराजगी? देखो, सरकार से हमारी ज़्यादा नाराज़गी है। मिल मालिक तो पिछला भी था, एक युवा आ गया, वो तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दग रहा था, भाई मेरे पास पैसे नहीं है। इसके पास पैसे भी है, ये जानबूझ कर किसानों का हक या उसका पैसा नहीं दे रहा, ये झूठ बोलने का काम करे। इसने सबसे बुरा काम तो ये करा कि हमारे बड़ों का अपमान करा, उनसे हाँ भर गए कि पैसा फला तारीख में इतने करोड़ रुपए की किस्त देंगे, उसका नाटिका झूठ के उनका अपमान कर दिया, मैं बिकाऊ साबित कर दिया इसने। दूसरी बात यह है, कोई किसान का बलिदान आज कोई नई चीज़ थोड़ा हो जाएगी। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए बलिदान दिया, विजय सिंह पथिक जी ने किसानों के लिए बलिदान दिया, बहुत सारे ऐसे हैं महापुरुष जिन्होंने किसानों के लिए बलिदान दिया। मैं आपसे एक बात यह कहना चाहूँगा, देखिए हमें दिक्कत हो जब हमारे बुजुर्ग इस स्थिति में आ गए, बलिदान तक पहुँच गए कि हाँ हम चाहें कि इनकी हम सेवा करें बुढ़ापे में। अगर हमारे हमारे बाबा समान ये हैं, हम चाहें कि ये ज़्यादा दिन रहे, हम इनकी सेवा करें, हमें कुछ मिले इनकी सेवा करके। पर सरकार ने ऐसी स्थिति आ गई किसानों पे कि ये हमारे सामने अगर यहाँ चीता पे लेटेंगे, देखिए वो हमारे पास सहन नहीं होने की। आज हम यहाँ 10-20 युवा हैं, कल 4 बजे का टाइम अगर दिया गया हमारे बड़ों के चीता पे लौटने का, तो इनसे पहले हम अपने खुद गोली मार लेंगे, इन हम शहीद नहीं हो जाने के, इनसे पहले हम शहीद होंगे। जय जवान जय किसान। नहीं ये हाँ बताइए आप। रोज रोज मरने से चिता पे एक बार लेट कर 5 मिनट नहीं लगा, हम मरने में शहीद हो जाएंगे, छुट्टी रात कटेगी हमारे जी को। लेकिन समाधान तो क्या होगा? समाधान आगे जो करते रहेंगे, करियो ना करियो, हमारे जी को कड़े चढ़ जाएगा। हमारे भैया कहाँ देखी नहीं जा रही। सरसादी लाल मील ने कम से कम हमें 50 साल पेमेंट बढ़िया दिया, ये आकर बैठे नहीं, इनके 100 अधिकारी 100 जुबान बदल गए, इनका विश्वास किए कर लें। इन्होंने 1 साल भी नहीं दिखा करके पूरा, एक जुबान भी पूरी नहीं करी। अरे कहीं पहले एक जुबान पूरी कर लेते, आगे इनका भी मानते।
वे तो बाद में थोड़े में नफे में बिगड़ कर चले गए। किसानों के बीच में भी आ गया था, नए किसानों के बीच में आ रहे, नए किसानों का पैसा देना चाह रहे। एक दिन इनके हाथ में मिल नहीं आ रहा है बिलो, और पहले भी मानना इनका विश्वास कहीं का करें। 100 वादे इनके कर्मचारी देखिए त्रिवेणी ग्रुप ने शामली शुगर मिल जो है अभी खरीदा है सरसादी लाल ग्रुप से। अब जब से ये ग्रुप यहाँ आया उसके बाद से किसानों के बीच जो धरना प्रदर्शन हुआ, किसानों के धरने में यहाँ अधिकारी विधायक वो आए और उनके बीच में एक फैसला हुआ किसानों के और मिल मालिकों के बीच में कि 5 किस्तें बनेगी। 25 करोड़ की एक पहली किस्त, 47 करोड़ की 4 किस्तें। पहली किस्त 25 करोड़ की जरूर गई, लेकिन जैसे ही 24 सितंबर का समय आया 47 करोड़ की किस्त देने का, तो यहाँ किसान जो है रात 11 बजे तक, जितनी जानकारी मेरे पास है 11 बजे तक लोग मैसेज का इंतजार कर रहे थे कि कहाँ उनका पैसा जो है कैसे मिलेगा। लेकिन अब 7वां दिन है और 7वें दिन अब किसान जो है लग रहा है कि एकदम से बिल्कुल मूड में नहीं है लंबा धरना चलाने के, और इसको लेकर अधिकारियों में जरूर खलबली मचनी लाजमी है, क्योंकि जब किसान इतना बड़ा फैसला लेंगे आप। हाँ, एक बात और भी है, हमारे मोदी योगी जी ने कहा था कहना गर्मी काट दूंगा, 2022 में चुनाव था, इनने तो हमारी काट दी गर्मी और इसकी हम भी काट देंगे गर्मी। दिमाग में खराबी है सरकार का, वो ठड़िया रे योगी तेरे राज में कटोरा के हाथ में, जिसकी प्रजा दुखी है वो राजा किस काम का है? कमाल कर रहे, मतलब पीछे देने के सरकार ने चाह पीछे होना। सरकार में सहयोगी रालोद भी है। भाई सरकार जो है किसानों के बारे में गंभीरता से विचार नहीं लगा रही। सोचना चाहिए किसानों के बारे में सरकार को, इसमें उनकी भूल है। आगे हम नतीजा दिखा देंगे। कल से शुरू हो जाएगा। कल से आप लोग जो है बिल्कुल जी, बिल्कुल शुरू हो जाएगा। आज ही हो गया था, वो तो पकड़ लिया जबरदस्ती, जान बचाई उसकी। वीडियो देखो, वो जाके लोगों ने बचा छत पे तक आज हो गया था काम चालू आ गया था भी। आप वीडियो जब हम आए, जब से 2 मिनट पहले काम हो गया था, ये तो कल से काम चालू हो गया जी। अब ये संभाल लियो ना संभाल लियो, अब नहीं चला काम। शहीद हो जाएंगे सब शहीद नंबर हो वाइज जाएंगे। यहाँ लगते रहेंगे। ये सब तैयार है, 50-100 जब तक मतलब आप लोगों को लग रहा है कि भुगतान नहीं होगा, हर रोज एक आदमी को आप लोग तैयार हैं? हर रोज एक आदमी, हर रोज एक आदमी। देखिए ये घोषणा आज बिल्कुल पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई लको नहीं। कल से काम शुरू हो जाएगा। धरना आप लोगों का इसी जगह चलेगा? यहीं चलेगा धरना, मिल यहीं चलेगा इसी जगह, और यहीं चिता लगी। रालोद और भाजपा का गठबंधन और ये स्थिति किसानों के सामने। यही है, किसानों की कोई नहीं सोच रहा। कोई नहीं सोचा, लोग दल हो, भाजपा हो, कोई हो, कोई नहीं सोच रहा। हमारे बारे में कोई नहीं सोचा किसानों के बारे में। ये सब अपना मजा ले रहे, ये इसमें लुटते हैं, हम यहाँ पेड़े मछरू में कुछ साउंड कर रहे। कोई भी अधिकारी कोई भी आया नहीं हाल तक, 7 दिन हो गए। अधिकारी ना आना एक गुस्सा तो ये भी लाजमी है, क्योंकि पहले जब 95 दिन धरना चला था, जब जिलाधिकारी पर इसका गुस्सा था किसानों का कि वो उनके बीच नहीं आए, फिर आप लोगों को मतलब यहाँ ये नौबत आज आन पड़ी, तो कहीं ये मतलब ये फैसला ही क्यों लेना पड़ रहा है? मजबूरी हमारे सामने। मेरे 2 पोते हैं, एक 12वीं में पढ़े, एक 9वीं में पढ़े। मेरे पास 7 बीघे ज़मीन है, 40,000 रुपया मेरा इसमें मील में है। बता क्या करूँ मैं तो आत्महत्या कर लूँ। मेरा रोज लाठी पूछा है हमारे घर के बच्चे मेरे, बाबा रुपये चाह कहाँ से लूँ रुपये, बताओ रुपये कहाँ से लूँ? या 5-4 बीघे ज़मीन है, कसम खा रहा है मैं इस बात की, या मुझे बेचनी पड़ेगी, नहीं मुझे यहाँ आत्महत्या करके मरना पड़ेगा यहाँ से। मैं सच्ची कह रहा है, बात झूठ नहीं कह रहा। ठीक, मेरा 2 पोते हैं, मैं झूठ नहीं बोल दूँ। कहाँ से लूँ पैसा उनके लिए ना, बताओ। ये 20-30 हज़ार रुपये मेरा गांडा वो चलता है यहाँ पड़ा, मेरे हाथ पहले कुछ लग नहीं रहा, बताओ। मैं झूठ नहीं कह रहा। इससे बढ़िया हाँ मर जाऊँ मैं, सुकून हो जाएगा मुझे कोई मेरे पता कोई रबा नहीं मांगा मेरा पोते जाकर। तो ये बात मैं सच्ची कह रहा बिल्कुल। ये तकलीफ आप देखिए, ये चेहरे आपको याद रहेंगे। मेरे जुम्मे, हाँ मेरे जुम्मे 1,20,000 है बैंक के। मैं अपनी टोम बेची, अपने डांगर बेचे, मैं पता नहीं के बेचा, उस पर ग्रीन कार्ड पे 12-14% ब्याज लगा बैंक वालों ने मेरे पे, और बेच बात के मैं चुका और फिर ले लिया। कुल मजन चाहता है एक रफा, अभी 1 रफा चाहता। मैं तो नहीं कहूँ मेरा ही कर्जा उतर जाओ बस, और मेरे पोते स्कूल में पढ़ रहे, मैं उनकी फीस चली जाओ, मेरा ही रुपया मिल जाए बस मुझे, और मैं कुछ नहीं चाहता किसी का भी। किसानों को और चाहिए क्या?
उनके जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो किसी तरह से पूरी हो जाए, पढ़ाई बच्चों की, और घर में जो है जो तंगी हो वो ना आए। क्योंकि किसान कितना भी बड़ा हो इस इलाके में, लोग ये कहते हैं कि किसान पश्चिम यूपी का बहुत संपन्न है, लेकिन वही किसान संपन्न है जो साइड में कुछ काम कर रहा है या उनके परिवार के बच्चे नौकरी करते हैं। खाली गन्ने से यहाँ पर किसानों का भला नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी शुगर मिल इस तरह की मनमानी कर रहा है, फिर भी आज किसानों को यह फैसला लेना पड़ रहा है। आप तो युवा हो, आप तो कम से कम बुजुर्गों को समझा रहे होगे कि आप भी इसी पक्ष में। देखो, मजबूरी में तो लेना पड़ेगा। पहली बात तो जब 2014 में यह सरकार बनी, माननीय जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र दामोदास मोदी, इन्होंने एक बात कही थी, अब किसानों की आय दुगुनी करेंगे और किसानों के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। भाई हम भी राजी हो गए थे, भाई 15-15 लाख आऊँगा और किसानों की आय दुगुनी होगी, हम भी राजी हो गए थे। पर हमें नूनी बारह था या इतनी बेईमान, इतनी झूठी सरकार निकलेगी। पहली बात तो यह किसान ना तो किसानों की है, ना नौजवान की है, ना पहलवान की है, यह सरकार पूंजीपतियों की है। अडानी अंबानी की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। यह किसानों के बारे में बताओ क्या करा? 7 साल 10 साल हो लिए केंद्र में, बताओ कितना रुपए बढ़ाया गन्ना पे? MSP गारंटी कानून क्यों नहीं देती? स्वामीनाथन आयोग की वो क्यों नहीं लागू करती? तो ये सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है राणा जी। ना तो इस सरकार ने फौजी भी, किसान भी, जवान भी और पहलवान भी सड़क पर बैठा रखे हो, ना बैठा रखे हो, बताओ। रही बात एक हमारी बात, थोड़ी बहुत राष्ट्रीय लोकदल उठा लेती। जब तक राष्ट्रीय लोकदल सत्ता में जा रही उन तक, उसके बाद में राष्ट्रीय लोकदल के भी चीचड़ी सी बंद सी होगी। बताओ किसान क्या करे, त्रस्त हो गए, कुछ ना कुछ। किसान की जो मजबूरी है वो देखिए, आप लगातार सुन रहे हैं। संजीव शास्त्री जी, आपके नेतृत्व में धरना चल रहा है, किसान रोज सैकड़ों किसान आते हैं और फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, लेकिन ये जो फैसला आप लोग ले रहे हैं कि कल 4 बजे किसान जो है यहाँ शहीदी करेगा, ये दरअसल आप लोगों को मानवीय तरीके तो कहीं ठीक नहीं है, लेकिन क्या ये जरूरी हो गया? आप लोगों के सामने यही एक रास्ता बचा है? ऐसा है जी, 13 महीने से भी लगभग ज़्यादा हो गया समय इस भुगतान पे, बकाया भुगतान पे। पिछले साल से 21 अगस्त से लग रहे हम, और इसी बकाया भुगतान का आने बैठ रहा। भाई नया किसरत होगी तो चलो नया मिल गया, बैठे थे हम बकाया भुगतान पे। ये बकाया भुगतान का मसला लग रहा, अब तक का यूँ ही नहीं दे पा रहे। मील बिका भाई, पिछला वाला क्या लगा जी, अगर मेरे पर नहीं दिया जाएगा, उन्होंने लिख कर दिया था भाई अप्रैल तक का मैं इसे बेच दूँगा, खैर उसने बेच दिया। अप्रैल से पहले बिक गया था ये डिजिटली, तो लगभग फरवरी मार्च में बिक गई थी, शुरू हो गया था बिकना, और जून में पूरा हैंड ओवर हो गया। फिर भी वही मसला, वो पुराना नु गया था जी मैं दूँगा, ये कह लगे हम देंगे, तो उनसे इन्होंने सारा पेमेंट काट दिया, जो वर्करों का है और जो भी देनेदारी है किसानों का है, उनसे सब ले लिया और दाब कर बैठ गए। फिर अटका लड़ने बैठेगी, तो अब कब तक लड़ेंगे? इतने किसान मतलब अपने खेत में काम करेगा, यही धरने देंगे, और अधिकारी कोई आता नहीं। पिछले बार भी 95 दिन धरना चला, सोसाइटी से शुरू हुआ, फिर मिल में यहाँ आखिर में ही हुआ। 95 दिन तक धरना चला। जो DM सिंह थे, रविंदर सिंह जी, 95 दिन तक आए नहीं। तो ऐसे ऐसे जो जिला अधिकारी हैं हमारे देश में, अगर किसान कितने बैठे, मतलब कितने दिन बैठे हो लिए, तो किसानों के बीच में आए नहीं। तो देखो कितने बड़े बड़े हैं व्यवस्था है हमारी देश की, जो सुनी नहीं रहा है। इतने तानाशाही हो रही है, मतलब आए नहीं बिल्कुल भी, बुलाने से भी भाई आ जाओ सुन लो, आए नहीं कतई। लेकिन अब रास्ता आप लोगों को यही, मतलब क्योंकि ये रास्ता कहीं नुकसान ना पहुंचा दे आप लोगों को, किसान को। ऐसा ही देखो, मरना तो पड़ेगा भाई, जब पैसा नहीं है, और मतलब बच्चों को खाना भी चाहेगा, फीस भी चाहेगी, और भी बहुत खर्चे हैं किसान पे। अब दूसरों से कब तक मांगेगा? अच्छा, ये फैसला इसलिए आपको लेना पड़ा क्योंकि यहाँ अधिकारी नहीं आते? हाँ, अधिकारी कोई नहीं आता, मिल वाला कोई ठोस बोलेगा नहीं आता भाई हम इस तरह करेंगे, और कब तक बैठेंगे? तो कम से कम आप लोग ये फैसला लेंगे तो किसान, मतलब किसानों के बीच अधिकारी आए। ये ऐसा है, हमें तो पेमेंट चाह, इतना पेमेंट नहीं मिलने का।
इतना एक किसान रोज शहीद होगा। बस कल एक शहीद होगा, जयवीर सिंह ने कह दिया मैं मेरा नंबर लिख लो, तो कल 4 बजे वे लौटेंगे आज छिता पे। फिर हसनपुर से है वीरेंद्र सिंह, परसों की उन्होंने कह दी। फिर कोई और कहेगा, बस जिस दिन कोई और नहीं होगा तो उस दिन मैं लौटूँगा। तो ये देखो देना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी दे बगैर सरकार की नींद खुलने की, नींद में है ज़्यादा गहरी, सुनते नहीं। हम तो ये सोचे हमारा जो है वो ये जो बड़े बड़े उद्योगपति है तो ये चंदा खाना दे और यही नया इलेक्शन लड़वावे, तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि भाई जो ये चंदा दें तो ये तो मिल की तरफ ही है सरकार, तो किसानों की तरफ ही है नहीं। नुई शुद्ध बुद्ध खो के अपना बैठे मरने तो जो कोई मरा है। तो कल तक शुरू हो जाएगा काम, 4 बजे चिता में भुक्के में मरेंगे वो तो, और वो अपना चिता में लौट मरेंगे, शहीद होंगे सब किसान। ये निर्णय ले लिया। तो ये बड़ा फैसला किसानों ने शामली शुगर मिल में लिया है कि किसान जो है अब शहीदी देगा। हर रोज एक किसान शहीदी देगा और तब तक देगा जब तक किसानों की ये मांग पूरी नहीं होती। मांग सीधी है, गन्ना भुगतान सरकार को करना होगा। मांग सीधी है, ये शुगर मिल करे या सरकार जो है अपने आप से करे। किसान को चाहिए उनका पैसा, क्योंकि किसान इस वक्त कर्ज में डूबा हुआ है। किसान की स्थिति वाकई जो है दयनीय है। और आखिर जो किसानों ने ये फैसला लिया है, सवाल ये भी है कि क्या सरकार की नींद टूटेगी, क्या उन अधिकारियों की नींद टूटेगी जो अपने एसी रूम से बाहर निकलकर अभी तक किसानों के बीच नहीं आए। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडीर के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।